वारी वारी आया हो हंसा काज, वारी वारी आया है हंसा काज। संत बड़ाजी महाराज, संत बड़ाजी महाराज, वारी वारी आया है हंसा काज, वारी वारी आया है हंसा काज। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। राम राम सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज। वारी वारी आया है हंसा काज, वारी वारी आया है हंसा काज। संत बड़ाजी महाराज, संत बड़ाजी महाराज, वारी वारी आया है हंसा काज। तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बात। राम राम भजन कीजे बात। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं। परतन आऊं भाज, परतन आऊं भाज। वारी वारी आया है हंसा काज, वारी वारी आया है हंसा काज। संत बड़ाजी महाराज, संत बड़ाजी महाराज, वारी वारी आया है हंसा काज। संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। राम राम कहे ज्ञान सब गाज। के सुख देव जी चरणा को चेरो, के सुख देव जी चरणारो चेरो।
प्रभु जी थारे माने आज, प्रभु जी तारे माने आज, वारी वारी आया है हंसा काज, वारी वारी आया है हंसा काज। संत बड़ाजी महाराज, संत बड़ाजी महाराज, वारी वारी आया है हंसा काज। वारी वारी आया है हंसा काज। इस भजन में सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उन संतों की महिमा करी है जो जीव के उद्धार के लिए संसार में आए हैं। वारी वारी यानी धन्य धन्य, धन्य है उन महापुरुष को जो हंसों के लिए आए हैं, हंसों का उद्धार करने के लिए आए हैं। उद्धार करने का मतलब आनंद को उपलब्ध कराना। अभी जिसे हम सुख कहते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप। जहां हम अभी है इसे माया का देश कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। और एक दूसरा देश है ब्रह्म का देश, यानी जहाँ से हम आए वहाँ जाके वापस मिल जाना। वो एक शून्य की अवस्था है, ध्यान के द्वारा वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। एक तीसरा देश महाराज ने बताया है, अमर सुख माया अखंड सुखिया ओ देश अनूप। जहाँ का सुख कभी मरता नहीं, यानी कम नहीं होता, वो अमर सुख है। वहाँ की माया भी अखंड है। अमर सुख माया अखंड सुखिया ओ देश अनूप। ते जीते जी ध्यान की उस परम अवस्था में जाने पर हम उस अमरलोक में जाते हैं, जिसे आत्मा का देश भी कहते हैं। तो वहाँ ये संत महापुरुष हमें ले जाते हैं। ऐसे संतों को धन्य है। वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा जी महाराज। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष को धन्य है। अब जे नरजुग राम पुकारे से मेरा सिरताज। अब महाराज कहते हैं कि ये राम राम रटन करने वाले ये भी कोई छोटे मोटे नहीं है। जो संसार में समय में से समय निकाल के इस राम नाम के भजन को प्रेम पूर्वक रटन करते हैं, वो संतों के सिर के ताज है। सिर के ताज का मतलब कि उनकी महानता को संतों ने यहाँ वर्णन किया है। भजन करने वाले ये साधारण से दिखने वाले मनुष्य, ये भी आगे इस रटन से उस स्थान तक पहुँचेंगे जहाँ परम आनंद है। जे नरजुग राम पुकारे से मेरा सिरताज। कहते हैं कि कोई गांव में
एक लड़का था और वो बचपन से ही उसकी आदतें कुसंगत के कारण बिगड़ी हुई थी। माँ बाप ने हर तरह के सुधारने की कोशिश करी, लड़का सुधरा नहीं। सत्संग में जाना, भक्ति करना, भजन करना, ये बात तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब बेचारे माँ बाप चिंतित थे क्या होगा इस बेटे का। एक दिन कोई संत गांव में आए और माता पिता संत के शरण में गए, कहने लगे कि हमारे बेटे को सुधार दो, इसको आपके साथ ले जाओ और यहाँ तो उसका जीवन नहीं बनेगा, सारी आदतें उसकी बिगड़ चुकी है। संत ने उसे बुलाया, कहा बेटा तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हारे माता पिता मुझे साथ रखने को कह रहे हैं। उसने कहा मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर वहाँ कोई भजन भक्ति राम राम करना है तो मुझे मत ले जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। संत ने कहा न तुम्हें वहाँ राम राम करना है, न भजन करना है, न भक्ति करनी है, न कुछ काम धंधा करना है, ऊपर से अच्छा अच्छा भोजन भी मिलेगा। लड़के ने कहा मेरी एक और शर्त है, मैं जो भी कुछ करूं मुझे करने दिया जाए। संत ने कहा ठीक है, आप जो करते हो करो और जैसा चाहते हो वैसा होगा। तो लड़का संत के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। अब वो संत के पास रहने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसे लेकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में संत ने उस लड़के को कहा बेटा मेरी इच्छा है कि तुम एक बार राम राम कर लो। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं राम राम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। नहीं, ये आखिरी एक मेरी बात मान लो, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, केवल तुम एक बार राम नाम रटन कर लो या जोर से एक बार राम उच्चारण करो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। तो लड़के ने अपने गुरु के कहने से राम नाम लिया जोर से और एक ही बार लिया। फिर ऐसे और कुछ दिन व्यतीत होने के बाद उसमें थोड़ा बहुत सुधार आया। संत के संगत से तो सुधार आ ही जाता है। कुछ वर्षों बाद उस लड़के को लेके वो संत उसके माँ बाप के पास आए, कहने लगे अब तुम्हारा लड़का सुधर गया है, अब इसको अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी दे दो। अब फिर उसकी शादी कराई गई। फिर धीरे धीरे माता पिता खत्म हो गए, चले गए और ये लड़का अपने घर गृहस्थी में लग गया और कुछ वर्षों बाद बूढ़ा होकर वो मर गया। अब मरने के बाद कहते हैं कि हर जीवात्मा यमराज को पास जाती है और यमराज उसका पाप पुण्य का खाता देखता है। इसका भी देखा गया। चित्रगुप्त ने कहा कि इसके खाते में तो कोई अच्छा है ही नहीं, इसने तो बुरे ही बुरे काम किया है। केवल एक बार इसने राम नाम का उच्चारण किया है, बस इतना ही कुछ इसके खाते में अच्छी बात है। तो वहाँ का नियम ऐसा है कि जो शुभ कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, उसको पहले भुगता जाता है, फिर बुरे कर्म को भोगा जाता है। तो अब यमदूत ने यमराज को पूछा कि अब इसने एक बार राम नाम लिया है तो इसको
कहाँ भेजा जाए? तो यमराज ने कहा, राम नाम लेने से क्या फल मिलता है ये मुझे भी नहीं पता। चलो ब्रह्मा जी को पूछते हैं। अब वो व्यक्ति जिसने राम नाम एक बार लिया था, वो यमराज और यमदूत तीनों गए ब्रह्मा जी के पास। कहने लगे, इसने एक बार राम नाम लिया है, इसका क्या फल? ब्रह्मा जी कहे, मुझे भी पता नहीं, शिव जी को पता होगा, क्योंकि शिव जी राम राम रटन करते हैं, वो तो जानते होंगे राम नाम का क्या फल मिलता है। शिव जी के पास गए। शिव जी कहने लगे, मैं राम नाम जरूर रटन करता हूं, मगर राम नाम के बदले क्या फल मिलता है ये मुझे भी पता नहीं। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों कहने लगे, चलो भगवान विष्णु के पास जाए, क्योंकि भगवान विष्णु का ही तो नाम राम है, उसको तो जरूर पता होगा। अब यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी और वो व्यक्ति सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इसको मेरे पास छोड़ जाओ, आप तुम चले जाओ। तो इसका फल तो बताओ। इसका फल यही है, इसको मेरे पास रहना। यानी कहने का मतलब, एक बार भी हम जीवन में राम नाम लेते हैं तो उसका फल मिलता है। इसीलिए यहाँ राम नाम भजन करने वाले की महिमा हो रही है। अब हम तो कई बार राम राम रटन कर चुके हैं। जे जे नरजुग राम पुकारे से मेरा सिरताज, बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताको है मेरी लाज। अब राम राम रटन करने से जब ध्यान लग जाता है, ध्यान लगने के बाद जब कोई संत समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, वो संतों की एक प्रकार से लाज रखते हैं। यानी ऐसे समाधि में पहुंचे हुए संत को देखकर संसार संत के शरण में जाता है, भक्ति का भाव पैदा होता है। तो ऐसे समाधि अवस्था के संत महाराज कहते हैं कि ये मेरी लाज रख रहे हैं। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बाज। अब भजन कैसे करना है? तो भजन में रसना चलती रहनी चाहिए। बाज नाम आवाज, यानी रसना से जो ध्वनि निकलती है राम शब्द की, उसको हमको सुनते रहना है। अब तन मन धन अर्पण करना है, इसका मतलब तन मन धन भजन में लगाना है। तन से बैठना है आसन लगा के, और मन भजन में लगाना है, और श्वासारूपी धन इसी भजन में लगाना है। इसको कहते हैं तन मन धन अर्पण करना। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बाज, बाज नाम आवाज। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भाज। भाज कहते हैं भागना, भाग कर वापस आना। अब सदगुरु है भीतर में सत्सबद के रूप में, सत्सबद के साथ सुरती लगा के रखो, सुरती को संसार में वापस आने मत दो। यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं। यानी शब्द के साथ रात दिन सुरती को लगा के रखना, इसको ही कहते हैं कि बिक जाना। जब पुराने जमाने में मनुष्य को बेचा जाता था, आपने सुना होगा, गुलाम बनाते थे। जैसे जानवरों का बाजार भरता है, पुराने जमाने में मनुष्य का गुलामों का बाजार भरता था। यानी पैसे वाला धनी गरीब मनुष्य को खरीदता था, उसको गुलाम बनाता था, और जब वो बिक जाता था
तो जैसा वो अपना मालिक कहता था वैसा वो मानता था। गुलाम को कहाँ स्वतंत्रता। तो इस प्रकार हम भी सत्सबद के गुलाम बनना चाहिए, यानी रात दिन उसमें सुरती को लगा के रखना है। परतन आऊं भाज, जैसे गुलाम मालिक के घर से भाग कर नहीं जाता, अब जाएगा भी कहाँ, उसको तो केवल 2 टाइम भोजन से मतलब है जो वहां मिलता है। संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। एक हमारे शरीर के माता पिता है और एक संत रूपी माता पिता है जो हमें ज्ञान देते हैं। इस तरह से एक रामस्नेही का 2 बार जन्म होता है, एक अपनी माता पिता से, एक उसे संत मिलने के बाद। फिर संत ही उसके माता पिता बन जाते हैं। जैसे माता पिता अपने बेटे का भला चाहते हैं, वैसे संत भी अपने शिष्य का भला चाहते हैं। कहे ज्ञान सब गाज, गाज नाम गर्जना, ज्ञान को गरज गरज कर कहते हैं अपने अनुभव को। के सुखदेव जी चरणों का चेहरा, प्रभु जी तारे माने आज। परमात्मा को विनती कर रहे हैं महाराज कि हे परमात्मा, मैं आपके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ और आपकी शरण में हूँ, मेरा आप उद्धार करिए। आज ही मेरा उद्धार करिए, यानी आज यानी अब भी नहीं, इसी जन्म में। ये जन्म भी तो हमारा आज ही है। अब जहाँ तक हम जीवित है, एक दिन तो सबको जाना है। जीते जी हमें उस पद को अनुभूति हो जाए, उस आनंद को प्राप्त हो जाए, ये परमात्मा को विनती करनी है। विनती वही कर सकता है जो दास बनता है, जो शरण में रहता है वही प्रार्थना कर सकता है। और सच्ची प्रार्थना से परमात्मा रिश्ते हैं। के सुखदेव जी चरना को चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। इस प्रकार इस छोटे के भजन में महाराज ने संतों की भी महिमा करी है, जो जीव के उद्धार करने के लिए आए हैं। और राम राम भजन करने वाले को भी उन्होंने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है और शरणागति के महत्व को भी समझाया है। तो हमको परमात्मा से प्रार्थना करनी है, संतों के शरण में जाकर राम राम करते रहना है और परमात्मा को ये प्रार्थना करते रहने हैं कि हमें दोबारा वापस जन्म हमारा ना हो, हम उस आनंद को मिल जाए, आनंद में समा जाए, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। आगे थोड़ा सा विषय लेंगे।